डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हर साल की तरह एएससी एकेडमी इस बार फिर लेकर के आई है टैलेंट हंट एग्जाम। 7th 8th 9th का टैलेंट हंट एग्जाम होने वाला 21 दिसंबर को और 10th का एग्जाम होने जा रहा है 28 दिसंबर को। हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे साइकिल्स रखे गए हैं और फर्स्ट प्राइज इलेक्ट्रिक साइकिल रखा गया है। बहरहाल हमारी बातचीत मुफ्ती इस्माइल साहब से जारी है। अगर हमारा कोई नहीं हुआ फिर आखिरी फैसला लेने के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड सक्षम रहेगा। वो जिसके हम लोगों को जिससे बोलेंगे हम उससे एहतियात करेंगे। कारपोरेशन में भगवा झंडा आकर मेयर बनाएगा या मालेगांव सेकुलर फ्रंट का बैनर मेयर बनाएगा, सिर्फ ये मुकाबला है। मौजूदा एमएलए का मामला फ़िलहाल ऐसा हो गया है कि उनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। मालेगांव शहर में कुछ ही दिनों में मालेगांव महानगर पालिका के चुनाव हैं। अपनी अपनी तरह से मालेगांव शहर की पार्टियां अपना अपना काम अपने अपने उम्मीदवारों को फाइनल करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट एजाज़ बेग से आज सच का सामना ने बातचीत की। उनसे कई सारे सवालात हमने किए कि आपकी क्या तैयारियां है, किस पार्टी से आपको मालेगांव शहर में गठबंधन करना है। उन्होंने क्या कहा आप ज़रूर देखें। हम लोगों का पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर अभी तक के 40 लोगों के हमारे पास अरीज़े आए और गठबंधन की हम लोग बात जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग कर रहे हतमी शक्ल जो है कल तक के दे दी जाएंगी पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट्री बोर्ड कल हमको फैसला देगा कि हमको गठबंधन करना है या नहीं करना है। कल शाम को हम हमारा निर्णय लेकर पीर के रोज़ हमारी पहली लिस्ट हम जारी करने वाले हैं। चर्चा चल रही है। इनू दादा से भी हमारी पार्लियामेंट्री के लोगों से बात हुई और मुफ्ती इस्माइल साहब से भी उन्होंने कुछ बातचीत किया है। जो भी है आज या कल के अंदर फाइनल करेंगे। जो होगा यस या नो, हम लोग पीर के दिन हमारा जो है फैसला करके हम लोग इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब टिकट डिक्लेयर करना शुरू करेंगे। क्योंकि हमारे पास भी लोग दौड़ रहे हैं, हम लोगों को भी अब टाइम कम है। अब पीर मंगल से फॉर्म भरने की तारीख शुरू हो रही है। इसके लिए हम लोग जल्द से जल्द अमली जामा पहनाएंगे। नहीं, अब जाना पड़ रहा का सवाल नहीं आया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड किसी भी पार्टी का इसके लिए बनाया जाता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होता है वो किसी से भी जाके बात करते हैं, चाहे फिर वो आज की मालेगांव शहर की इस्लाम पार्टी हो, चाहे मुफ्ती इस्माइल साहब की एमआई हो, सभी के लोग एक दूसरे से बात करते हैं और वो लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। हमारे पास कल रात को भी हमारी कल वापस मीटिंग हुई। हम लोग हर रोज़ बाहर बैठ के बात करेंगे कहाँ तक हमारा काम पहुँचा है। क्योंकि वक्त तो कम है और गवर्नमेंट ने 1 महीने का वक्त तो दिया है। इसके लिए फ़ौरन करना बहुत ज़रूरी है। हम इंशाअल्लाह ताला कल शाम तक के जो भी है निर्णय लेके परसों के दिन हमारी पहली लिस्ट जारी करेंगे। नहीं, अभी जा सकता है, उनके पास भी जा सकता है। अभी तक के तो पहुंचा नहीं है, बहरहाल उनके पास भी जा सकता है और उनसे भी बात करेंगे। उनके लोग हमारे टच के अंदर है, वो लोग आगे हमारे से बात कर रहे हैं। बहरहाल हमारी बातचीत मुफ्ती इस्माइल साहब से जारी है। अगर हमारा कोई नहीं हुआ फिर आखिरी फैसला लेने के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड सक्षम रहेगा। वो जिसके हम लोगों को जिससे बोलेंगे हम उससे एहतियात करेंगे। नहीं, अभी तक कोई शुरुआत के अंदर मानते नहीं और अपनी कौम ज़्यादा मानने वाली कौम नहीं है। बहरहाल जब चुन कर आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग यही कोशिश करेंगे कि भाई अपनी लड़ाई हम जारी रखते रहेंगे। किसको असम्बली लड़ना है आगे वो लड़े, किसको पार्लियामेंट लड़ना है लड़े। बहर की अगर शहर की भलाई करना है और शहर की तरक्की करना है तो तुम जब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे तो तुम्हारे शहर की तरक्की होगी। शहर के अंदर 80% इधर से टैक्स हो जाता है और 20% उधर से जाता है। आप देख लेंगे तुम तो 80% काम उधर हो रहा और 20% काम शहर के अंदर हो रहा। शहर के अंदर काम के बारे में हाहाकार मची है। हमारे जैसे लोग हैं काम कर लेते वार्डों के अंदर, नहीं तो 20 लाख रुपये एक कारपोरेटर को बजट मिलता। साल के अंदर 1 करोड़ रुपये का बजट मिलता है। आदमी 4 गली 5 गली का 20-20 लाख रुपये का काम करता। आज 30-30 हज़ार का वार्ड हो चुका, 30-30 हज़ार रोड का वार्ड हो चुका। तो काम नहीं होता और उसके अंदर कारपोरेटर बदनाम हो जाता। तो मैं सभी लीडरान से यही अपील करूंगा कि कारपोरेशन का इलेक्शन होने के बाद पहले कम से कम इतना तो कर ले कि यार आपस में बैठ के एकदम सलाह मशवरा कर ले। नहीं हुआ तो शहर के लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि कौन अड्डरमी कर रहा और कौन नहीं कर रहा। तो मैं ये तो करने के लिए तैयार रहूँगा कि भैया एक साथ इनको बैठाने की सबको कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अच्छा लाएअमल तैयार करेंगे। इलेक्शन का माहौल शुरू हो चुका है, सब अपने अपने फहरिस्त जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। समाजवादी के फहरिस्त
अभी ऐसा है कि सब तो अपनी अपनी फहरिस्त नहीं जारी किए। मालेगांव सेकुलर फ्रंट में इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी में इस्लाम पार्टी ने अपनी फहरिस्त जारी की। आज समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी फहरिस्त जारी करेगा और आप लोग देखेंगे कि मालेगांव शहर में और किस वार्ड में किस तरह के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी दे रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नाम सामने आएंगे और जो महल्ले हैं उस महल्ले की मुनासबत से हम उम्मीदवारी और ख्वाहिशमंद तय कर रहे हैं और आज वो हम जाहिर करने वाले हैं। हमारा एक ही सोचना है कि एरिया के हिसाब से जिसकी जो हैसियत है और साफ किरदार के लोग कारपोरेशन में आना चाहिए, पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, क्योंकि आज ज़रूरत वहाँ पर कई तरह की है। बुनियादी सहूलत के साथ साथ ऐसे लोग जिन्हें कागज़ पत्तर में माहिर हों, अधिकारियों पर जिनका असर पड़े, जो कानून समझते हो, ऐसे लोगों की उम्मीदवारी आज समाजवादी पार्टी जाहिर करेंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हमारे नाम अवामी सतह पर मीडिया के सामने आएंगे तो लोग हैरत करेंगे। इलेक्शन में आपका मुकाबला किन पार्टियों से हो सकता है? देखो, इलेक्शन इस बार सीधा सीधा है। मालेगांव सेकुलर फ्रंट का इलेक्शन सीधा सीधा फ़िरका परस्तों से है। सिर्फ ये इलेक्शन कारपोरेशन में भगवा झंडा आकर मेयर बनाएगा या मालेगांव सेकुलर फ्रंट का बैनर मेयर बनाएगा, सिर्फ ये मुकाबला है। मौजूदा एमएलए का मामला फ़िलहाल ऐसा हो गया है कि उनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। जो 2-4 वार्ड उनके हमेशा से रहते हैं और मैं भी मानता हूँ कि वहाँ पर उनके मानने वाले चाहने वाले बड़ी तादाद में हैं, मगर हम जो देख रहे हैं कि उन वार्डों में भी आज उनकी पसंद का उम्मीदवार तय करने का इख्तियार उनके पास नहीं बचा, तो उनसे तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं बचा। जो लीडर अपनी पसंद का उम्मीदवार अपने खुद के, जिसको पक्के वार्ड बोले जाते हैं, वहाँ अगर वो अपने उम्मीदवार नहीं दे सकता, या जब उनकी लिस्ट आएंगी मौजूदा एमएलए की, तो पूरा शहर देखेगा कि इस्लामपुरा, बेलबाग, इस्लामाबाद, जिन्हें उनका गढ़ और पक्का एरिया कहा जाता है, वहाँ किनको उम्मीदवारी दी जा रही है जो उनकी पसंद के हैं उनको नहीं दी जा रही है। उनको यरगमाल बना लिया गया है और एक प्लानिंग के तहत कुछ लोग अपने उम्मीदवार ऐसे एरिया में डाल रहे हैं जहाँ पर उनकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए आज मैं ये मानता हूँ कि मौजूदा एमएलए से अब हमारा कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि वो खुद यरगमाल बन गए जो अपनी पसंद का उम्मीदवार नहीं दे सकते। मालेगांव सेकुलर फ्रंट का डायरेक्ट मुकाबला फ़िरका परस्तों से है और ये इलेक्शन एकदम साफ है कि बुनियादी सहूलत के साथ साथ कारपोरेशन में किसका झंडा लहराएगा, ये साबित कर देगा 16 जनवरी को। क्या आपका मुकाबला डायरेक्ट फ़िरका परस्तों से है, तो यहाँ एमआईएम है, मुफ्ती इस्माइल जैसे एमएलए है एमआईएम, तो इनसे आपका मुकाबला नहीं है क्या? देखो, एमआईएम की कितनी ताकत है ये हम सब जानते हैं। मौजूदा एमएलए की ताकत है, उनके कुछ वार्ड है 2, 4, 5 जिसे माना जाता है, हम भी मानते हैं कि वहाँ सख्त मुकाबला हमारा रहेगा, वो ताकतवर है वहाँ। मगर मैं जो बोल रहा हूँ कि जो आदमी, जो लीडर अपनी पसंद का उम्मीदवार नहीं खड़ा रह पाएंगा, उससे क्या हमारा मुकाबला आज होने वाला है। अच्छाई और मुकाबला आज जब हमारी समाजवादी के उम्मीदवारों की लिस्ट आएंगी तो आपके सामने जाहिर हो जाएगा कि अच्छाई और बुराई का मुकाबला किस तरह से हम कर रहे हैं।